नमस्कार। दक्षायनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं दीक्षा शर्मा आज आपका परिचय करवाने जा रही हूँ एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना अल्केमिस्ट से, जिसके लेखक है पाउलो कोएल्हो और इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है कमलेश्वर जी ने। तो दोस्तों, अल्केमिस्ट का अर्थ होता है कीमियागार, यानी कि वो व्यक्ति जो ऐसी नायाब कला जानता है जो साधारण धातु को भी सोने में बदल सकती है। लेकिन ये सोना क्या केवल वही सोना है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, या इस सोने का अर्थ इससे भी अधिक व्यापक है? ये तो हमें उपन्यास पढ़कर ही पता लग सकता है। अल्केमिस्ट कहानी है अपने सपनों को साकार करने की एक इंद्रजालिक कहानी। हमने अपने बचपन में कई मेले देखे होंगे जहां अक्सर इंद्रजाल का जादुई खेल भी होता है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी अपनी जिंदगी किसी इंद्रजाल से कम नहीं है? हम जब किसी सड़क पर चलते हैं तो हम ये भी नहीं जानते कि अगले पल, अगले मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है। फिर भी हम आने वाले 50 वर्षों की योजना बनाकर चलते हैं। क्यों? किसके दम पर? हमारी उम्मीद के दम पर, क्योंकि हमारी उम्मीद हमारे सपनों को सहारा देती है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो यही उम्मीद की नाव हमारी कहानी के नायक को भूत भविष्य वर्तमान के सफर पर लेकर चलती है। तो चलिए हम भी उम्मीद की इसी नाव पे सवार होकर अल्केमिस्ट के रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ते हैं सैंटियागो के साथ। जी हाँ, हमारी कहानी का नायक है सैंटियागो, जो कि स्पेन में रहने वाला एक गडरिया है। गडरिया अर्थात भेड़ चराने वाला। सैंटियागो के पिता किसान थे और वो चाहते थे कि सैंटियागो पढ़ लिखकर पादरी अर्थात ईसाइयों का पुजारी बन जाए। सैंटियागो ने मन लगाकर खूब पढ़ाई भी की। किताबें पढ़ना उसका प्रिय कार्य बनने लगा। किंतु जब उसके पिता ने उसके समक्ष पादरी बनने की इच्छा व्यक्त की तो उसने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं एक जगह रुककर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। उसके पिता उससे कहते हैं कि संपन्न व्यक्ति अपने अथाह धन के बल पर दुनिया घूम सकता है, लेकिन यदि हम जैसे सामान्य व्यक्ति दुनिया घूमना चाहते हैं तो हमें गडरिया बनना होगा, क्योंकि गडरिया ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति को आजीविका भी प्राप्त होती है और वो घूम भी सकता है। सैंटियागो अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा करने के लिए गडरिया बनता है और कुछ भेड़ों के साथ निकल पड़ता है अपने घर से। स्पेन निवासी सैंटियागो किताबें पढ़ता है, भेड़ें चराता है और अपने इस घुमक्कड़ शैली के जीवन से बहुत प्रसन्न रहता है। वह अपनी भेड़ों से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है कि कैसे भेड़ें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीती है और प्रसन्न रहती है। भेड़ों को चराते हुए जब वह थक जाता है तो एक खंडर हो चुकी इमारत में एक सुंदर से गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करता है और किताबें पढ़ते हुए सो जाता है। लेकिन इस प्रसन्न जीवन में एक चीज उसे बार बार परेशान करती है। उस खंडर इमारत में गूलर के पेड़ के नीचे जब भी वो विश्राम करता तो उसे हर रात एक ही सपना आता था। उस सपने में एक बच्ची उसकी भेड़ों के साथ खेलती है और अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के सुनहरे पिरामिडों की ओर इशारा करके कहती है कि यहाँ तुम्हारा खजाना है। अपने इस सुनहरे सपने का अर्थ जानने के लिए बेचैन सैंटियागो सपनों की व्याख्या करने वाली वृद्ध औरत के पास पहुंचता है और उसे अपना सपना बताता है, परंतु उस वृद्ध औरत की व्याख्या से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। कुछ समय पश्चात उसे सलेम नामक राज्य का बादशाह मिलता है, जो उसे उसके सपनों का अर्थ बताते हुए प्रेरित करता है कि तुम्हें अपने सपनों का पीछा अवश्य करना चाहिए। सैंटियागो अपनी प्रिय भेड़ों को बेचकर बेंजियन पहुंचता है, जहां एक ठग उसे पिरामिड तक पहुंचाने के मीठे सपने दिखाकर उसके सारे पैसे लेकर चंपत हो जाता है। सैंटियागो बुरी तरीके से टूट जाता है, पर उसे सलेम के बादशाह की कहानी याद आती है कि रोशनी के सिपाही उसी इंसान की मदद करते हैं जो अपने सपनों का अंत तक पीछा करता है, हार नहीं मानता। लोहे को सोना बना देने वाली पारसमणि की खोज में पूरी नदी छान देने वाला व्यक्ति जब थक जाता है
और निश्चय करता है कि अब मैं और प्रयास नहीं कर सकता, जबकि उस वक्त वो पारसमणि उसके अत्यधिक निकट होती है। उस वक्त वो रोशनी का सिपाही एक पत्थर का रूप धारण करके उसके पैरों से टकराता है और गुस्से में वो आदमी उस पत्थर को जमीन पर पटक देता है और पत्थर टूटते ही उसमें से पारसमणि बाहर निकलती है और व्यक्ति का सपना सच हो जाता है। सलेम के बादशाह की इस कथा को याद करके सैंटियागो उठ खड़ा होता है और फिर से धन कमाने का निश्चय करता है। वो कांच के बर्तनों की दुकान में सफाई का काम करने लगता है और धीरे धीरे अपने नवाचारों के बल पर बहुत सारा धन इकट्ठा करता है और मिस्र के पिरामिडों की ओर निकल पड़ता है। मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने के लिए उसे एक विशाल रेगिस्तान पार करना पड़ता है। रेगिस्तान को पार करने के लिए जिस कारवा यानी कि यात्री दल का वो हिस्सा बनता है, उसमें एक अंग्रेज उसका मित्र बन जाता है। वो अंग्रेज रेगिस्तान के बीच बसे नखलिस्तान अर्थात ओएसिस में रहने वाले कीमियागार की तलाश में वो अंग्रेज निकला है ताकि वो भी सोना बनाने की कला सीख सके। अपने अंग्रेज मित्र के साथ जब वो नखलिस्तान पहुंचता है, यदि कुछ मित्रों को नखलिस्तान का अर्थ समझ नहीं आ रहा तो बंजर हो चुके मिट्टी से भरे रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी हरी भरी जगह होती है जहाँ पानी होता है, अर्थात निराशा की विशाल जमीन में आशा की एक छोटी सी वो भूमि रेगिस्तान का ओएसिस या नखलिस्तान कहलाती है। तो जब वो अंग्रेज अपने मित्र के साथ नखलिस्तान पहुंचता है तो वहां उसे फातिमा नाम की, यानी कि हमारी कहानी के नायक सैंटियागो को फातिमा नाम की स्त्री से प्रेम हो जाता है और सैंटियागो के अंग्रेज मित्र को कीमियागार मिल जाता है। लेकिन कीमियागार को जब ये पता लगता है कि अंग्रेज आज तक सिर्फ किताबें पढ़कर ही आया है, कभी उसने सोना बनाने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो असफल ना हो जाए, इस डर से उसने कभी प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ किताबें पढ़ता रहा, कभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं की। तो कीमियागार उस अंग्रेज से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें प्रयास करना होगा, तभी मैं तुम्हें विधि बताऊंगा। वहीं सैंटियागो इस यात्रा में रेगिस्तान, ऊंट चालक सबसे बहुत कुछ सीखता है। इसी कारण कीमियागार सैंटियागो को अपना शिष्य बना लेता है और सैंटियागो फातिमा को वापस आकर विवाह करने का वचन देता है और कीमियागार के साथ पिरामिडों की ओर चल पड़ता है। अनेक डाकुओं, लुटेरों से बचते हुए कीमियागार और सैंटियागो पिरामिडों के पास पहुंच जाते हैं। इस यात्रा में कीमियागार सैंटियागो को जीवन के गूढ़ से गूढ़ अर्थ सिखाता है कि मनुष्य के शरीर में सिर्फ और सिर्फ उसका दिल है जो परमात्मा से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने दिल की बात हमेशा सुनना। खजाना वहीं होगा जहां तुम्हारा दिल होगा और हमेशा वर्तमान में जीना, क्योंकि अतीत बीत चुका है और भविष्य भी आया ही नहीं है। जीवन का सत्य सिर्फ वर्तमान है। कीमियागार की कही हुई इन अमूल्य बातों को मानकर सैंटियागो अपने दिल की बात मानने लगता है और कीमियागार उसे विदा देकर पिरामिड तक अकेला जाने की बात कहते हुए उसका साथ छोड़ देता है। अब सैंटियागो अकेला रह गया है। और दोस्तों, इस उपन्यास में बार बार सैंटियागो को एक अपने अंतर्मन की आवाज आती है। उसका अंतर्मन हमेशा उससे यही कहता है कि जहां तुम्हारा दिल है, तुम्हारा खजाना भी वहीं होगा, और जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। और जहां आंसू छलक जाए, दिल और खजाना दोनों वही हैं। इन दो वाक्यों में ही इस पूरे उपन्यास का अर्थ छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अब हुआ क्या है कि जो हमारा कीमियागार है वो सैंटियागो को जीवन के मूल्य सिखाकर उसे अकेला छोड़कर चला गया है। अब आगे की यात्रा सैंटियागो को अकेले ही तय करनी है। सैंटियागो अपने सपनों का पीछा करते हुए अपने खजाने को पाने के लिए मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन ये यात्रा उसे खुद तय करनी है। जितने लोग उसे सहयोग दे सकते थे दे चुके हैं, अब आगे की यात्रा वो खुद तय कर रहा है। कीमियागार उसे विदा देकर पिरामिड तक अकेला जाने की बात कहते हुए उसका साथ छोड़ देता है। जब सैंटियागो पहाड़ी पर चढ़ने लगता है तो उसका दिल कहता है कि जहां आंसू छलक जाए, दिल और खजाना दोनों वही हैं।
पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते ही सैंटियागो को पिरामिड नजर आते हैं और अपने संघर्ष का इतना सुंदर परिणाम देखकर वो रो पड़ता है और उसके आंसू जहां गिरे अचानक उससे वो बात याद आती है। तो जैसे ही उसके आंसू जिस जगह गिरे वो वहां पर खुदाई करना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो खजाना ढूंढने के लिए खुदाई प्रारंभ करता है, कुछ अरबी जाति के लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं, उसका सारा पैसा छीन लेते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। सरदार के नौकर पूरी पहाड़ी खोद डालते हैं पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। इन अरबी लोगों का सरदार सैंटियागो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सैंटियागो को अपने गुरु किमियागार का एक उद्देश्य याद आता है कि जान बचाने के लिए अगर पैसा भी लुटाना पड़े तो लुटा देना, क्योंकि पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम जिंदा ही ना रहे तो पैसे का क्या उपयोग है। ये जैसे ही किमियागार की सीख सैंटियागो को याद आती है तो सैंटियागो उस अरबी लोगों के सरदार को सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे एक खजाने का सपना आता था बार बार, इसलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। सरदार वहाँ पर खुदाई भी करवा देता है, लेकिन सरदार सोचता है कि अगर एक खजाने की खोज में आया है तो क्यों ना वो खजाना मैं ही हड़प लूँ। वो अपने नौकरों से कहकर वहाँ खुदाई करवाता है, लेकिन कोई खजाना भी नहीं मिलता। सरदार सैंटियागो पर हंसता है और कहता है कि तुम जैसे मूर्ख लोग भी सपनों के पीछे भागते हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह बार बार सपना आता था कि स्पेन में एक खंडर हो चुकी इमारत में गूलर के पेड़ के नीचे गडरिया विश्राम करता है, वहाँ खजाना छुपा हुआ पड़ा है। मुझे भी ये सपना बार बार आता है, पर मैं तुम्हारी तरह रेगिस्तान पार करके इतना संघर्ष नहीं करूंगा। सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। ये कहकर अरबी लोगों का सरदार वहां से चला जाता है और सैंटियागो खुशी के मारे खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है और तुरंत द्रुत गति से स्पेन में अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। स्पेन में पहुंचकर वो उसी गूलर के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां वो बैठकर विश्राम किया करता था। उसे अरबी सरदार की सारी बातें याद आ जाती है कि वो तुरंत उस गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है और सोचकर देखिए क्या हुआ होगा। उसे वहां खजाना मिल जाता है और उसे बार बार स्मरण आता है कि खजाना वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा दिल है। तब उसे एहसास होता है कि उसका दिल, उसकी खुशी तो यहीं थी और वो निश्चय करता है कि खजाना मिल चुका है, अब मैं फातिमा से विवाह भी कर लूंगा। इसी निश्चय के साथ ये उपन्यास समाप्त होता है। दोस्तों, इस उपन्यास को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगर आप इस उपन्यास को ध्यान से पढ़े तो आपको अपनी जीवन की कई परेशानियों का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। फातिमा के प्रसंग से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति का सच्चा प्यार उसे हमेशा ताकत देता है। अगर प्यार सच्चा है तो वो आपके लक्ष्य में साधक होता है, कभी भी बाधक नहीं बनता। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि प्रकृति और परमात्मा से सामंजस्य रखने वाला मनुष्य ही सफल हो पाता है। प्रकृति और परमात्मा के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, जबकि जो व्यक्ति प्रकृति और परमात्मा की उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलता है, प्रकृति और परमात्मा स्वयं उसे अपने हाथों में बिठाकर लक्ष्य तक ले जाते हैं। इस उपन्यास में बार बार यही बात आती है कि खजाना वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा दिल है। इसका अर्थ ये है कि हमारा हृदय जहां प्रसन्नता पा जाए वो ही तो हमारा खजाना है। और इस उपन्यास का नाम अल्केमिस्ट अर्थात किमियागार अपने औचित्य को पूरी तरह सिद्ध करता है और हमें एक बहुत गहरी सीख दे जाता है कि सोने अर्थात स्वर्ण के अमूल्य होने का कारण क्या है। आपने कभी सोचा है कि सोना, लोहा, तांबा तीनों धातु है, लेकिन सोने का मूल्य इतना अधिक क्यों है? क्या कारण है कि सोने के पीछे पूरी दुनिया पागल है, सोने का मूल्य इतना अधिक है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि सोना सारी धातुओं में सबसे अधिक विकसित है। यदि हम भी हमारे जीवन में सोने जैसा मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, सोने जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले खुद को सोना बनाना होगा, अर्थात खुद को खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनाना होगा।
ऐसी ही बेहतरीन जीवन सीखों के साथ ये उपन्यास हमें इतना कुछ सिखा जाता है कि यदि हम इन सीखों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा सपना सच होकर रहेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आप भी ये उपन्यास जरूर पढ़िएगा। आपको अपनी कई परेशानियों का सॉल्यूशन इसमें जरूर मिलेगा। ईश्वर आपके सपने सच करे। इसी शुभेच्छा के साथ अलविदा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।